जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के पंचम अध्याय पे और आज हम इसके पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोकों तक सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला श्लोक। इसमें लिखा है ऋषियों का भृगु से प्रश्न। इसमें लिखा है सत्वनाम ऋषियों धर्मान् स्नातकस्य यथोदितान् इदमूर्च महात्मा मंडल प्रभवम भृगुम, अर्थात यथा उदितान पूर्व कहे हुए स्नातकस्य धर्मान श्रुत्वा, स्नातक गृहस्थ के कर्तव्यों को सुनकर ऋषि लोग महात्मनम अनल प्रभवम भृगुम उचु, महात्मा तेजस्वी महर्षि भृगु से यह बोले। उसके बाद दूसरा श्लोक है एवं यथोक्तम विप्राणाम स्वधर्म मनुष्ठिताम कथम मृत्यु प्रभवति वेद शास्त्रम विदाम प्रभो, अर्थात प्रभु, हे प्रभु, एवं यथोक्तम स्वधर्मम अनुष्ठिताम, इस शास्त्र में कहे हुए अपने धर्मों का पालन करने वाले वेद शास्त्र विदाम विप्राणाम, वेद शास्त्र के विद्वानों की मृत्यु कथम प्रभवति, मृत्यु कैसे हो जाती है। उसके बाद तीसरा श्लोक है सातानुवाच धर्मात्मना महर्षिन् मानवो भृगु श्रूयतामयेन दोषेण मृत्यु विप्रांचि साधांशति, अर्थात शाह वह धर्मात्मना मानवा भृगुतान महिषीन उवाच, धर्मात्मा मनु के पुत्र भृगु उन ऋषियों से कहने लगे एत दोषेण विप्राण मृत्यु जिंघासति, जिस दोष के कारण विद्वानों को मृत्यु मार देती है उन्हें सूर्यताम सुनो। उसके बाद चौथा श्लोक है, इसमें लिखा है अनभ्यासेन वेदामाश्चर्यस्य च वर्जनात् आलस्य दानोश्च मृत्यु विप्रांचि धांशति, अर्थात वेदानाम अनभ्यस्यान, वेदों का अभ्यास छोड़ देने से, च और आचरस्य वर्जनात्, सदाचार को छोड़ देने से, आलस्यात्, आलस के कारण, च अन्न दोषात, और अन्न दोष के कारण, मृत्यु विप्राण जिंघासति, मृत्यु विद्वानों को मारना चाहती है। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो प्रथम श्लोक से लेकर चौथे श्लोक तक श्लोक जो हैं वो निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। पहला कारण है शैलीगत आधार। वर्णन शैली से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनमें ऋषि लोग भृगु से प्रश्न कर रहे हैं और भृगु उसका उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार यह श्लोक मनुप्रोक्त नहीं है, इसका संकलयिता कोई भृगु से भी भिन्न व्यक्ति है। संपूर्ण मनुस्मृति में मनु की एक निश्चित शैली है कि वे जब भी किसी विषय या प्रसंग का प्रारंभ करते हैं या समाप्त करते हैं तो उसके प्रारंभ, समाप्ति अथवा दोनों स्थानों पर उसको कहने का संकेत करते हैं। जैसे पहले अध्याय के 120वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 43वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 283वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 259वें श्लोक में आदि। बीच में प्रश्नोत्तर शैली से वर्णन करना मनु की शैली नहीं है। ये चारों श्लोक मनु की शैली से भिन्नता रखते हैं। दूसरा कारण है प्रसंग विरोध। इन चारों श्लोकों का मनुस्मृति के अग्रिम बच्चावच्च संबंधी श्लोकों से प्रसंग नहीं जुड़ता और न तालमेल बैठता है। 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में केवल प्रश्न वेद शास्त्र वेदताओं के लिए पूछा गया है, जबकि बच्चावच्च संबंधी विधान सभी दुजातियों के लिए किया जा रहा है। जैसे अभिच्छाणी दुजाति नाम, 5वें अध्याय का 5वां श्लोक, स्नेहाक्तम दुजातवी, 5वें अध्याय का 25वां श्लोक। 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रश्न पूछा गया है कि स्वधर्म में स्थित वेद शास्त्र वेदताओं को मृत्यु कैसे मारती है, और उत्तर है अन्न आदि दोषों के कारण मृत्यु विप्रों को मारती है। फिर आगे बच्चावच्छ पदार्थों का वर्णन है। बच्चावच्छ प्रसंग में वर्णित पदार्थों से और उनकी वर्णन शैली से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रसंग ना तो इन 4 श्लोकों से संबद्ध है और न इनका उत्तर ही है, क्योंकि इस प्रसंग में बच्चावच्छ पदार्थ मृत्युकारक अथवा जीवनदायक आधार पर भेद नहीं किए गए हैं, अपितु सात्विक, तामसिक या राजसिक और पवित्रता और अपवित्रता, श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता तथा पाप और पुण्य के आधार पर वच्छ और अवच्छ माने गए हैं। प्रमाण के लिए 5वां श्लोक पर्याप्त है। लशनम गजनम चत्र अवच्छाणी दुजाति नाम, यहाँ तामसिकता के आधार पर निषेध है और अभेच्य
प्रवाणीचा, यहाँ अपवित्रा के आधार पर इनका मृत्यु कारक रूप से कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार इस प्रसंग में वर्णित पूर्व के 10 दिनों का गौ का दूध, स्त्री दूध, कांजी आदि पदार्थों का भी इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार प्रथम 4 श्लोकों में वर्णित प्रश्नोत्तर के इस प्रसंग से कोई संबद्धता नहीं है और उसे दिखाया गया है इस प्रसंग के आधार रूप में। इस आधार के अनुसार ये चारों श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। तीसरा कारण है अवान्तर विरोध। इन चारों श्लोकों में प्रदर्शित प्रश्न और उत्तर में भी परस्पर कोई संगति नहीं है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह श्लोक किसी विद्वान की रचना नहीं है। तृतीय श्लोक में प्रश्न है, स्वधर्म में स्थित देवताओं को मृत्यु कैसे मारती है? उत्तर है, वेदों के अनभ्यास से, आचार के त्याग से, आलस्य और अन्य दोषों के कारण। यहाँ विचारणीय यह है कि जो व्यक्ति शास्त्रोक्त स्वधर्म के पालन में लगे हैं, वे वेदों का अभ्यास, सदाचार का पालन भी अवश्य करेंगे और आलस्य तथा अवच्य पदार्थों से दूर रहेंगे। यदि वे इन गुणों से युक्त हैं, तो स्वधर्म में स्थित कैसे हुए? इसी प्रकार जो वेद शास्त्रों के वेदता हैं, वे वेदों का अभ्यास न करें, यह कैसे हो सकता है? और यदि वेदाभ्यास ही नहीं करते, तो वेद शास्त्रों के वेदता कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार प्रश्न और उत्तर परस्पर विरुद्ध हैं। प्रश्न पूछा गया है, वेद शास्त्र वेदताओं की मृत्यु कैसे होती है? और उत्तर है, अन्न आदि दोषों से या अन्न दोष से रहित वेद शास्त्र वेदताओं की मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार यह प्रश्न भी अपूर्ण है। यदि प्रश्न यह होता कि स्वधर्म में स्थित वेद वेदताओं की अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है, तो भी कुछ उचित माना जा सकता था। इस प्रकार अवान्तर विरोध के कारण भी ये श्लोक मनु सदृश्य ऋषि द्वारा प्रोक्त प्रतीत नहीं होते। विशेष प्रतीत होता है कि मनु की शैली का विषय का संकेत देने वाला मूल श्लोक इन श्लोकों को मिलाते समय हटा दिया गया और फिर वह लुप्त हो गया। 12वें अध्याय के प्रारंभ में भी ऐसा ही किया गया। उस स्थान का मूल श्लोक कुछ प्रतियों में उपलब्ध है। वह इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने मनु संहिता को भृगु संहिता के रूप में बदलने की भरसक कोशिश की है। उसके बाद 5वां श्लोक है द्विजातियों के लिए अवच्य पदार्थ। इसमें लिखा है, लशुनम गुंजनम चैव पलांगु कवकानि च अवच्यानि द्विजाति नाम मेष्य प्रवाणि च। अर्थात लशुनम गुंजनम पलाणु च कवकानि, लहसुन, सलगम, प्याज, कुकुरमुत्ता, छवाक या कुमठा, चा और अवेच्य प्रभवाणी, अशुद्ध स्थान में होने वाले सभी पदार्थ, द्विजाति नाम अवच्याणि, द्विजातियों के लिए अवच्य हैं। द्विज यथार्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को मलोन, विष्टा, मूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक, फल, मूलादि नहीं खाना चाहिए। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो गृंजन का अर्थ सलगम। यद्यपि गृंजन शब्द का वर्तमान में गाजर अर्थ प्रसिद्ध है, किंतु प्राचीन काल में यह सलगम के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त होता था। धन्वंतरी, निघंटू, कबीर आदि वर्ग 4/10 में गृंजन की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि गृंजन में मूल पर शिखा होती है। यह यवनों को बहुत प्रिय है, गोलवत है, गांठदार मूल है। इसके अन्य नाम शिख, कंद, कंद, डिंडीर मोदक। वह स्वाद में कटु, उष्ण और दुर्गंध युक्त है। गुंजनम सिद्धमूलम च यवनिष्ठम च वर्तुलम, ग्रंथिमूलम शिखाकंदम, कंदम डिंडीर मोदकम, गृंजनम कटुकोष्ठम च दुर्गंध गुलमनाशनम। ये लक्षण वर्तमान प्रसिद्ध पीत, रक्त या कृष्ण वर्ण और लंबे आकार वाले गाजर में नहीं घटते। दूसरा, परिगणित पदार्थों के अवच्य होने के कारण। इन पदार्थों को अवच्य इस कारण माना गया है कि आयुर्वेद के अनुसार इसमें दुर्गुण की प्रमुखता है। ये सभी दुर्गंध युक्त पदार्थ हैं। लहसुन अत्यंत राजसिक है, प्याज अत्यंत तामसिक है, सलगम भी राजसिक है। छत्राक को दूषित पदार्थ माना गया है। मलिन और तामसिक राजसिक भोजन से खाने वाले का मन भी वैसा ही बनता है, अतः ये निषिद्ध है। अवच्य पदार्थों का विधान 6वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी दृष्टव्य है। उसके बाद 6वां श्लोक है, इसमें लिखा है, लोहितान वृक्ष निर्याण सावंश प्रभावस्तथा शेलुंगम्भ्यम चाप्ययुषम प्रतिनयन विवर्जयेत। अर्थात लोहितान वृक्ष न्यासीन, लाल वृक्षों का गोंद तथा प्रश्न
चौहान तथा वृक्षों को काटने से निकलने वाला रम, शेलुम, लहमोने का फल, चा गव्यम पेयम और गाय की पेवशी यानी खीस, इन्हें प्रतनेन विवर्जयेत, प्रयत्न पूर्वक छोड़ देवे। उसके बाद 7वां श्लोक है, इसमें लिखा है व्रताकर्षार्षयावम पैशा पूपमेव चहा अनुपाकृत मांसानी तेवान्नानी हरवीषि चहा, अर्थात व्रताकर्षार्षयावम चा पायस अपूयम एव, देवताओं के उद्देश्य के बिना बनाए गए तिल मिश्रित चावल, हलवा, खीर, मालपुआ, अनुपाकृत मांसानी, मंत्रों के उच्चारण से शुद्ध किया हुआ मांस, देवनानी, देवताओं के भोग के पदार्थ, चा और हविषिम, होम से पहले की हवि, इन्हें भी छोड़ देवे। उसके बाद इसके अनुशीलन देखिए तो 6वें 7वें श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है अंतर्विरोध। 7वें श्लोक में मांस भक्षण का वर्णन है। किसी भी प्रकार के मांस का भक्षण करना मनु की मान्यता के विरुद्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 4थे अध्याय के 26 से 28 श्लोकों पर अंतर्विरोध शीर्षक समीक्षा। 6ठे श्लोक की विवर्जयेत क्रिया से 7वां श्लोक भी संबद्ध है। दोनों श्लोकों की संबद्धता के कारण दोनों श्लोक साथ के हैं। 7वां श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर 6ठा स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है। उसके बाद 8वां श्लोक है, इसमें लिखा है अनिर्दशाया गो क्षीरमोष्ट्रगम कपशम तथा आविकम संधिनी क्षीरम विदशायश्च गोयपः, अर्थात अनिर्दशाया गो छोरम, ब्याई हुई गौ का पहले 10 दिन का दूध, औष्ट्रम ऊंटनी का तथा एक शफम तथा घोड़ी आदि का, आविकम भेड़ का, संधिनी क्षीरम सांड के संसर्ग को चाहने वाली गौ का दूध, चा और विवत्साया गोपया जिसका बछड़ा या बछिया मर गई हो उस गौ के दूध को भी छोड़ देवे। उसके बाद 9वां श्लोक है, इसमें लिखा है आर्प्यानाम च सर्वेषां मृगाणां मांसं विना स्त्री क्षीरम च वर्ज्यानि सर्वशुक्तानि च वही, अर्थात मांसम बिना, भैंस के दूध को छोड़कर सर्वेषाम अरण्यानाम मृगाणाम, सब जंगली पशुओं का दूध, चा और स्त्री क्षीरम, स्त्री का दूध, वर्ज्यानि वर्जित है, चा एव तथा सर्वशुक्तानि, सब प्रकार के खट्टे पदार्थ भी वर्जित हैं। उसके बाद 10वां श्लोक है, इसमें लिखा है भक्ष्य पदार्थ। इसमें लिखा है दधिभक्ष्यम च सुक्तेषु सर्वचा दधिशंभवम यानि चैवाभूष्यन्ते पुष्प मूल फले शुभे, अर्थात सुक्तेषु खट्टे पदार्थों में दधि चा सर्व दधि शंभवम भक्ष्यम, दही और दही से बनने वाले सभी छाछ, मक्खन आदि पदार्थ खाने योग्य हैं। चा और यानी जितने पदार्थ शुभ, हितकारी तथा गुणकारक, पुष्प मूल फले अभिपूष्यन्ते, फूल मूल फलों से तैयार किए जाते हैं, वे भी खाने योग्य हैं। अनुशीलन देखिए तो श्रेष्ठ भक्ष्य पदार्थों का विधान 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में और 13वें में भी दृष्टव्य है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।